लंबे विरोध के बाद पिछले 2 दिनों से बिहार में विरोध नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ शांत चल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरह से पथराव किया गया, रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, क्या वजह रही और ऐसी नौबत क्यों आई। लेकिन इससे पहले मेरे साथ इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। पिछले 2 दिनों से सब कुछ शांत है, आपके पास जो इनपुट्स आया है वो क्या है? देखिए, भारत सरकार ने नौजवानों के लिए एक अच्छी योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, जिसे विस्तार से हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से पूरे देश को बताने का भी काम किया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो भारत के पुराने गौरव को प्राप्त किया है और सेना के प्रति, देश के प्रति जो सरकार की गंभीरता है वो सहज रूप से पूरा देश जानता भी है और जानना भी चाहिए। तो इस तरह के योजनाओं के नाम पर हमारे नौजवानों को बरगलाने का काम, और खास करके जो विपक्षी दल हैं जिनके सामने को ना कोई एजेंडा है न मुद्दा है, वो कहीं न कहीं से प्रभोग करके और विशेष रूप से जो जिस प्रकार से विरोध प्रकट करने का एक साजिश किया गया और जिस प्रकार से हिंसा हुई, और तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। जब राष्ट्र सामने होता है तो इस तरह के राजनीतिक स्वार्थों के कारण नौजवानों को हिंसा में धकेलना और राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को, उनके नेताओं पर के आवास पर हमला करवाना, ये कतई उचित नहीं है। और ये अपनी राजनीतिक रोटी इस तरह की योजनाओं पर सेकना चाहते हैं, वो कभी सफल नहीं होगा। और जब तीनों सेना के अध्यक्ष और सेना से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण लोग जब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इस तरह की योजनाओं से आने वाले दिनों में किस प्रकार से देश में नौजवानों की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी, तो इन सारी चीजों को समझने के बजाय सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की चीजों को करना उचित नहीं है। सर, सरकार कह रही है कि ये योजना अच्छी है, इससे छात्रों का भला होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में इस तरीके की स्थिति खड़ी हो जाएगी, इसका अंदाजा क्या बिहार सरकार को नहीं था? क्या इससे पहले कोई बैठक या कोई विचार नहीं किया गया कि इस स्थिति को इससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, नियंत्रण में किया जा सके? देखिए, हमारी सरकार ने तो नियंत्रण करने का प्रयास किया है और हम सफल भी हुए हैं। और आपने देखा होगा कि विगत 2 दिनों में किसी प्रकार की कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई, लगातार छापे पड़ रहे हैं। और जितने भी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हिंसा के बहाने राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति करने का, जलाने का प्रयास किया है, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। और लेकिन प्रारंभिक दौर में जो 4-5 हमारे जिला कार्यालय हैं उसको निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमारी सरकार उसके बाद हरकत में आई है और जो शेष जिलों में इस तरह के कारनामों को रोकने का सफल प्रयास किया। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सहयोग में सरकार चल रही है, लेकिन जेडीयू की तरफ से बयान आया और ये कहा गया कि ये जो निर्णय लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से अग्निवीर स्कीम का, इसकी भनक तक नहीं थी जेडीयू को, कोई जानकारी? सरकार तो कई स्तर पर समीक्षा करके निर्णय लेती है और एक अच्छा निर्णय था। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री ने लगातार इस पर निर्णय लिया होगा। और पहले भी यह योजना पहले से थी, जैसा कि हमारे सेना अध्यक्ष ने भी बताया कि यह योजना 89 और 90 से लंबी थी, जिसे कार्यरूप देने का प्रयास किया गया है। जेडीयू को सर इसकी जानकारी नहीं थी और यही वजह है कि जेडीयू ने कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें तो पुनर्विचार करने का प्रश्न ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने, हमारे सेना अध्यक्षों ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है। और जब इस योजना को हम सब आम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं और उसी का यह
सकारात्मक लाभ है कि योजनाएं जब देश के लोग समझ रहे हैं तो धीरे धीरे कई चीजें सामान्य हो गई है। तो हम सब इस तरह की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हमारे नौजवानों को एक ऊर्जा भरने का काम करेगा, इन सारी योजनाओं को हम आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है, बिहार में करोड़ों की संपत्तियां नष्ट हो गई, पथराव हुआ, प्रदर्शन हुआ, कई नेताओं पर हमला हुआ, घर पर पथराव किए गए, लेकिन इन सब के बीच राज्य के जो मुखिया हैं सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा है। आप डिप्टी सीएम हैं, लिहाजा इसलिए सवाल ये। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई का निर्देश दिया है, उन्होंने बढ़िया अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और यह इस तरह की कार्रवाई बता रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं। आखिर वो चाह रहे हैं कि बिहार में सामान्य स्थिति बने। जो इस तरह के शरारती तत्व है जो राष्ट्रीय संपत्ति को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, आखिर उनको नियंत्रित करने का काम, उस पर कार्रवाई करने का काम, उनकी गिरफ्तारी करने का काम, आखिर इस तरह के जो काम हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके निर्देश पर किए जा रहे हैं। उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है अभी तक। इस अग्निवीर योजना पर भी कुछ नहीं कहा है। सरकार का काम बोलता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर करें, और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। एक और आखिरी सवाल है मेरा, विपक्षियों का ये भी कहना है कि जिस तरह से कल तीनों सेना प्रमुख ने आकर के बयान दिया, कंफ्यूजन क्लियर किया, ये केंद्र सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए था। तीनों सेना प्रमुख को आने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इसी वजह से कि छात्रों ने प्रदर्शन किया और उग्र हो गए? नहीं, हमारे तीनों सेना अध्यक्षों ने जब ये सारी बातें की है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उन्होंने कही है, और वास्तव में हमारे तीनों सेना अध्यक्षों पर पूरे देश की रक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और उस रक्षा के क्रम में जो कई योजनाएं हैं, खास करके ये अग्निवीर की जो योजना है, वो कहीं न कहीं देश को और देश के नौजवानों को राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए एक जज्बा भरने का काम करेगा। और उसके बाद 4 वर्षों के बाद उनके इतने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जहां वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। तो लगा कि ये राष्ट्र के रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हमारे जो सेना अध्यक्षों ने सीधे तौर पर देश को बताने का प्रयास किया।